अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है, हम लास्ट लेक्चर में डाल्टन्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हम स्टार्ट करेंगे ये क्या है, कैलकुलेशंस ऑफ द पार्शियल प्रेशर। मतलब हमने इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखनी है कि किसी भी इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने डाल्टन्स लॉ में पढ़ा था कि टोटल प्रेशर तो फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि जो मिक्सचर में गैसेज होती हैं, जस्ट सपोज कोई गैस ए है, कोई गैस बी है या कोई गैस सी है, हम सारी इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर का सम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल प्रेशर आ जाता है। अब जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। मींस हम ये देखना चाह रहे हैं कि टोटल प्रेशर में से एक गैस का प्रेशर कितना है। इसे हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज अ पार्शियल प्रेशर। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए आप थोड़ा सा एक्सपोज करें कि ये सपोज कर ले हमारे पास एक कंटेनर है या एक वेसल है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो गैसेस हैं, एक गैस हमने ली हुई है ए और दूसरी गैस को हम क्या नाम दे रहे हैं, बी गैस का। मतलब इसके डिफरेंट दोनों गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास जो वेसल का वॉल्यूम है, हम कह देते हैं कि ये जो वेसल है हमारे पास, इसका वॉल्यूम मेंशन कर देते हैं हम किससे, वी से। और टेम्परेचर हमने क्या किया हुआ है, टेम्परेचर भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर गैस ए की बात करते हैं तो गैस ए के नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन ए से। और अगर गैस बी की बात करते हैं तो गैस बी के नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे मेंशन करेंगे, एन बी से। तो हम यहाँ नीचे राइट कर सकते हैं इसको कि जैसे अगर हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मतलब हमारे पास मिक्सचर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। कि टोटल गैस में टोटल ये जो हमारे पास ए और बी का मिक्सचर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम एन टी से रिप्रेजेंट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को हम एन ए से रिप्रेजेंट कर देंगे प्लस एन बी। मतलब ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो बता दिए, अब हम रेफरेंस देते हैं किसका, जनरल गैस इक्वेशन का। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में डाल्टन्स लॉ भी पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल एनआरटी। और अगर हम अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ बात करते हैं तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या इक्वेशन मेंशन की थी, दैट इज पीटी टोटल प्रेशर, वी हमारे पास कांस्टेंट था, एन टी टोटल नंबर ऑफ मोल्स, आर इज अ जनरल गैस कांस्टेंट और टी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस इक्वेशन को हम क्या नाम दे सकते हैं, बल्कि हम इसको आगे रिलेट करके मेंशन करते हैं कि हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन है उसको हमने इस तरह से लिखा, टोटल प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल एन टी आर टी। दिस वन इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम गैस ए के लिए इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे पी ए वी इज इक्वल एन ए आर टी। दिस वन इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। और अगर हम गैस बी के लिए लिखना चाह रहे हैं, पी बी वी इज इक्वल एन बी आर टी। तो हमने यहाँ पे लिख ली तीनों इक्वेशन, ये टोटल के लिए और ये इंडिविजुअल गैसेस के लिए। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करना है, अब हमने ये मेंशन करना है, क्योंकि हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं पार्शियल प्रेशर की। मींस हम या तो ए का प्रेशर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं या हम बी का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले आपने इन दो इक्वेशन को डिवाइड करना है, उसके बाद इन दो को किस तरह से, हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। हमने इक्वेशन 2 को 1 के जरिए क्या करना है, डिवाइड करना है। और वो किस तरह से हम करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, पी ए वी इज इक्वल एन ए आर टी, ठीक है। डिवीजन में हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, पी टी वी इज इक्वल एन टी आर टी। अब जो सिमिलर टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। जैसे वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा, आर टी से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, पी ए ओवर पी टी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ओवर टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हम पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया था कि पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि हम मिक्सचर में मौजूद किसी एक गैस का प्रेशर देखना चाह रहे हैं। क्योंकि मिक्सचर में तो ए और बी गैस है, हम देखना चाह रहे हैं किसी एक गैस का प्रेशर कितने है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इट्स मीन अब हम यहाँ पे ए का प्रेशर देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इसको रीअरेंज करेंगे।
ये जो पीटी की टर्म है ये दोनों तरफ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, इस साइड पे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए एन टी मल्टीप्लाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब हमने नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है इस टर्म को, ये वाली जो हमारे पास, इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर, जस्ट सपोज हम कह देते हैं दिस वन इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 4। अब एक्सप्लेन किस तरह से करना है, ये जो हमारे पास टर्म है एन ए ओवर एन टी, ये क्या मेंशन कर रही है, हम कहते हैं एन ए ओवर एन टी इज इक्वल है एक्स ए। एक्स ए किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स इज कॉल्ड एज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब क्वेश्चन ये है आपके पास कि व्हाट इज मीन बाय द मोल फ्रैक्शन, तो इस वर्ड को देख के क्या समझ में आता है, मोल का मतलब है, मोल फ्रैक्शन का मतलब है एक हिस्सा, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स में ए के कितना फ्रैक्शन है, ए का कितना हिस्सा मौजूद है, उसको हम क्या नाम देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। मींस हम ये बता रहे हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स में, कि टोटल क्या है हमारे पास, ए और बी है, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स में ए का कितना हिस्सा मौजूद है, तो ए के हिस्से को हम नाम दे देंगे दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कि ए के कितने मोल्स हमारे पास टोटल मिक्सचर में प्रेजेंट है। तो अब हम ये वाली जो हमारे पास टर्म थी एन ए ओवर एन टी, इक्वेशन नंबर 4 में एन ए ओवर एन टी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ये फार्मूला बन जाएगा पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द, या हम कह सकते हैं इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड द टोटल प्रेशर। ये हमने किसके लिए निकाल लिया, ये हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया गैस ए का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए। सेम इसी तरह हम गैस बी का भी पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर ही साथ ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 को 1 पे डिवाइड किया था ए का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 3 को 1 पे डिवाइड कर देंगे बी का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 1, कि हमने इक्वेशन 3 को 1 पे क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे लिखते हैं पी बी वी इज इक्वल एन बी आर टी, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या है, पी टी वी ओवर एन टी आर टी। कॉमन टर्म्स जो है उनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा, आर टी से कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे हमारे पास कौन सी टर्म्स बच रही हैं, पीछे हमारे पास पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ओवर टोटल प्रेशर इज इक्वल एन बी ओवर एन टी। सेम जैसे हमने यहाँ पे पैटर्न किया था कि टोटल प्रेशर उस साइड पे हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल एन बी एन टी मल्टीप्लाई क्या आ जाता है, टोटल प्रेशर। इसको हम कह सकते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है, सेम इसी तरह जब हमने एन ए और एन टी की जगह एक्स से फाइंड आउट किया था, यहाँ पे भी हम इस टर्म की जगह पे इसकी मोल फ्रैक्शन की टर्म लगाएंगे, मतलब हम लिखेंगे एज एन बी ओवर एन टी, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स में बी के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट इज इक्वल टू एक्स बी, और एक्स बी किसे कहेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इट्स मीन अब इक्वेशन नंबर 5 में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन किस तरह से आ जाएगी, दिस वन इज ऑब्टेन्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाई क्या आ जाता है, टोटल प्रेशर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई कि टोटल प्रेशर में से हमने ए गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड आउट करना है, बी का। और अगर हम इसको हम मेंशन कर सकते हैं, अगर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे कि पार्शियल प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड द टोटल प्रेशर। एंड सेम इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस या पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन को, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड द टोटल प्रेशर। और लास्ट एक पॉइंट जो यहाँ पे समझना जरूरी है वो ये है कि अगर हम अपनी बुक में भी देखते हैं कि हमेशा जो मोल फ्रैक्शन का सम होना चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखती हूँ कि एक्स टी, या हम कह सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी, दैट सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बुक पे आपको एक टर्म नजर आएगी, उधर लिखा होगा दैट सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, एंड 1 का क्या मतलब होता है, दैट इज इक्वल टू यूनिटी। इसका मतलब ये है कि अगर एक गैसियस मिक्सचर में, मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि जस्ट सपोज हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर है, तो पूरे गैसियस मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1 है।
ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 आ रहे हैं, और 1 कब आ रहा है कि मतलब हम एन ए और एन बी को जब प्लस कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इट्स मीन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी क्या होने चाहिए, 1 से कम होने चाहिए, क्योंकि टोटल ही जब 1 आ रहा है तो ऐड करके जब 1 आंसर आ रहा है तो इट्स मीन कि इनकी अमाउंट क्या है, 1 से कम है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जस्ट सपोज कि अगर हमारे पास एक्स ए की मोल फ्रैक्शन है, हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 0.6, और एक्स बी क्या है 0.4, दैट इज इक्वल टू 1.0, कि जो सम होना चाहिए मोल फ्रैक्शन का वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होना चाहिए, और जो किसी एक गैस की मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन यूनिटी होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास डाल्टन लॉ या पार्शियल प्रेशर की कैलकुलेशन होती है कंप्लीट। क्लियर रखें कि हमने क्या करना है कि इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास जस्ट लाइक एक मिक्सचर है टू गैसेस का। सबसे पहले पॉइंट पे हमने जनरल गैस इक्वेशन टोटल प्रेशर के अकॉर्डिंग लिखनी है। देन हमने ए के लिए, बी के लिए, फिर मेथड इनका बहुत सिंपल है कि पहले इक्वेशन नंबर 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे और बी का फाइंड आउट करने के लिए 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे। और एक चीज जो याद रखनी है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स में किसी एक गैस के कितने मोल्स प्रेजेंट है उसको हम क्या नाम देंगे, मोल फ्रैक्शन का नाम देंगे। और लास्ट वन कि पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू मोल प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड द टोटल प्रेशर। और ये जो लास्ट में आपको एक पॉइंट बताया ये किसके अकॉर्डिंग है, ये एज एमसीक्यूज कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होना चाहिए इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, और जो किसी एक गैस की मोल फ्रैक्शन होनी चाहिए ऑलवेज लेस देन यूनिटी।